बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कलीम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्लास फर्स्ट ईयर की ये बुक। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर की मैथ्स की, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी जो आने वाली न्यू वीडियोस हैं वो मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक स्टफ करना पड़ेगा, कुछ डेफिनेशंस और कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहला सवाल ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए कहाँ से, वेयर डिड दे कम फ्रॉम। हुआ ये कि मैथमेटिशियंस को इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं जिनका आर में यानी रियल नंबर्स के सेट में सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन रियल में मौजूद नहीं है। देखें, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर, if you take this plus 1 to the right hand side, then it will be negative 1. So we will ask ourselves कि ऐसा कोई नंबर x है जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव 1 रिजल्ट आए। क्या कोई ऐसा रियल नंबर अवेलेबल है? देखें, नेगेटिव 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस 1 आता है, पॉजिटिव 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस 1 आता है, तो नेगेटिव 1 कभी भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब है दैट मीन्स x डजंट बिलोंग टू r। ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करें तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1, एंड दे कॉल्ड दिस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 आयोटा। इसको कहा गया आयोटा, आई से डिनोट कहा किया गया, और इसको कहा जाता है आयोटा। आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 और ये रियल नहीं है, और इसको कहा जाता है इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट, just like 1 is real unit in R, iota is imaginary unit in the set of complex numbers which is noted by C. So in this way complex numbers जो हैं वो वजूद में आए। उसके बाद प्रॉपरली डिफाइन किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से, any number which can be written in a plus iota b form where a and b are real numbers, right? For example, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह के होंगे, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख रहा हूँ 2 प्लस 3 iota। ए की जगह पे आप देख सकते हैं 2 है, रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3। या फिर दूसरे लफ्जों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज 2 एंड imaginary part of z is 3. Now there are two ways to write a complex number. एक तो तरीका हमने ये देख लिया 2 प्लस 3 आयोटा यानी a प्लस आयोटा b फॉर्म में। दूसरा तरीका कौन सा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b या b आयोटा, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से a कॉमा b, जिसमें पहला एलिमेंट हम रखते हैं रियल पार्ट को और दूसरा एलिमेंट हम रखते हैं इमेजिनरी पार्ट को। फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल्स टू 5 नेगेटिव 3 आयोटा। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 कोमा रियल पार्ट फिर कोमा फिर इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसका नेगेटिव 3 है तो नेगेटिव 3 रखेंगे। एक और नंबर देखें, नेगेटिव 6 प्लस 7 आयोटा। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कैसे लिखेंगे, नेगेटिव 6 पहले रियल पार्ट रखेंगे फिर कोमा उसके बाद 7 रखेंगे। Okay, now let's learn the algebra of complex numbers. You know that there are four basic operations: addition, subtraction, multiplication and division. इन चार ऑपरेशंस को परफॉर्म करने को कहते हैं कि आप अलजेब्रा कर रहे हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि हाउ एडिशन इज परफॉर्म्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जांपल 1 देखते हैं।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं 3 + 7 आयोटा एंड 6 + 9 आयोटा। कहा गया है कि सिंप्लीफाई करें इनको, यानी एडिशन करनी है इनकी। एडिशन कैसे करते हैं हम? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, यानी 3 विल बी एडेड इन 6, तो 3 + 6 यू गेट 9 एंड 7 आयोटा एंड 9 आयोटा आर एडेड, यानी रियल को रियल में ऐड किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। 7 आयोटा + 9 आयोटा यू विल गेट 16 आयोटा। या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिटन इन टू वेज। अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जांपल 2 में, तो एडिशन उसी तरह से होगी, रियल पार्ट को रियल पार्ट में यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करेंगे और सेकंड एलिमेंट को सेकंड में ऐड करेंगे। 2 + 1 you will get 3 and 3 - 6 you will get -6. So this is how complex numbers are added. सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एग्जांपल 1 देखें। सिंप्लीफाई 6 + 5 iota minus 4 + 3 iota and now two complex numbers are subtracted. सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से होगी, पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट यानी रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। 6 - 4 you will get 2 एंड इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। 5 - 3 iota, 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे, यू विल गेट 2 आयोटा। या फिर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे पास। 7 - 3 5 यू आर गेटिंग 2, 8 - 6 you are getting 2. So I hope you understand how complex numbers are subtracted. थर्ड ऑपरेशन होती है मल्टीप्लीकेशन की। एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल्स मैंने बुक में से उठाई हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा Z1 1 + 5 आयोटा, दूसरा है 4 + 3 आयोटा। कहा गया है कि इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करें। आइए देखते हैं किस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट मींस यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स एंड फाइंड द रिजल्ट। पहला नंबर है 1 + 5 आयोटा और दूसरा नंबर है 4 + 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम उसी तरह से करते हैं जिस तरह से ब्रैकेट्स को रियल पॉलिनोमियल्स के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट एलिमेंट, 1 × 4 यू गेट 4। 1 को फिर हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 आयोटा है तो 3 आयोटा ही आएगा। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, 5 आयोटा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आयोटा × 4 you get 20 iota, and similarly 5 iota is multiplied by 3 iota, yani you will get 3 5 the 15 iota into iota, iota square। 4 तो रियल नंबर है, और कोई रियल नंबर आपको फिलहाल नजर नहीं आ रहा। 3 आयोटा + 20 आयोटा, इनको हम ऐड कर सकते हैं। 4 को हम सेम रखेंगे। 3 आयोटा + 20 आयोटा यू विल गेट 23 आयोटा प्लस 15। नाउ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बिकॉज हमने पढ़ा है आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इमेजिनरी यूनिट। तो आयोटा स्क्वायर की दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है? -1। ये आपको याद होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर इज -1, ये काफी जगह पे यूज होता है। सो 4 + 23 आयोटा माइनस 15। अब 4 और 15, -15 ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो Z1 और Z2 की जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी, 4 में से 15 माइनस करें, यू विल गेट -11 + 23 आएगा। सो दिस इज द रिजल्ट। और इन अदर वर्ड्स आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रियल पार्ट इज -11 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 23। ओके, नाउ वी विल सी कि क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से, जिसको यूज करके हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा फार्मूला है। लेट्स सी व्हाट इज दैट फार्मूला। सपोज करें, उसको ड्राइव करते हैं। लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a + b आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c + d आयोटा या आयोटा d। लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई दीज टू complex numbers the way we did it in last example. So a मल्टीप्लाई c से होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट टर्म, उसके बाद से फर्स्ट टर्म को हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो a × d आयोटा इज ad आयोटा। उसके बाद दूसरा वैल्यू उठाएंगे, b आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड विद c, bc आयोटा, b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे d आयोटा के साथ। सो bd आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है,
इन दोनों टर्म्स में से जो दरमियान में है आयोटा कॉमन है, बचेगा ए डी प्लस बी सी। बी डी सेम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे -1 और ए सी, और बी डी इंटू -1 माइनस बी डी होगा, क्योंकि ये रियल है इसको बी ए सी के साथ रख देते हैं, दोनों रियल हैं, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, इसको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं। ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं पहले रियल पार्ट को, रियल पार्ट है ए सी माइनस बी डी, उसके बाद कॉमा, इमेजिनरी पार्ट है ए डी प्लस बी सी। So this is the formula by which you can directly compute the product of two numbers. Let's see how. If we are given two complex numbers, वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठाते हैं जो कि एग्जांपल 1 में हमें दिए गए थे। एक है 1 + 5 आयोटा और दूसरा है 4 + 3 आयोटा। अगर कहा गया है इनको मल्टीप्लाई करें, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 5 है, सी की जगह पे 4 है और डी की जगह पे 3 है। राइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं ए बी सी डी के, ये डायरेक्टली इस फार्मूलाज में डाल देंगे। ए की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 1, सी की वैल्यू कितनी है 4, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, आयोटा नहीं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे। डी की वैल्यू कितनी है 3, कोमा ए की वैल्यू कितनी है उठाएंगे 1, डी की वैल्यू 3, प्लस बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4 है। Let's compute further. 1 into 4 is 4. 4 minus 15, comma 1 into 3, 3 plus 4 5 are 20. So 4 minus 15 is -11 and 3 plus 20 is 23. And you can see that the result is same, -11 23. Alright, so formula तो हम ड्राइव कर लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ए सी माइनस पी टी कोमा ए डी प्लस पी सी। But personally, I dislike the formulas and discourage students to memorize the formulas. उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि आप अगर फार्मूला याद करते हैं तो आपके जहन पे बोझ डालता है, तो अल्टीमेटली आप मैथमेटिक्स को डिसलाइक करना शुरू कर जाते हैं। सो अगर एक काम आपका विदाउट फार्मूला हो रहा है तो फार्मूला याद क्यों करें। सेकंड रीजन ये है कि अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं और उसमें छोटी प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई डिस्करेज मेमोराइजिंग फार्मूलाज। राइट, सो नेक्स्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन है डिवीजन का। ये भी बहुत इजी होता है, आए देखें किस तरह से हम डिवीजन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एग्जांपल नंबर 1, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन, z1 is 3 minus 7 iota, z2 is 2 plus 6 iota। डिवाइड करना है हमने, वी हैव टू कंप्यूट z1 अपॉन z2। तो पहले हम इन दोनों को रख लेंगे, z1 की वैल्यू है 3 minus 7 iota एंड z2 is 2 plus 6 iota। रखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि हम इसको करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में नंबर है 2 plus 6 आयोटा, इसको हम इसकी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे, यानी 2 minus 6 आयोटा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस चीज से। तो 2 plus -6 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और 2 minus 6 आयोटा से डिवाइड भी किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको कहते हैं न्यूमरेटर, एंड डिवाइड बाय नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 plus 6 आयोटा और दूसरा डिनोमिनेटर है 2 minus 6 आयोटा। इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन, कि हमने रेशनलाइज किया। राइट, रेशनलाइज। अब न्यूमरेटर में एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहले ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट करेंगे, 3 into 2 6, 3 into -6 आयोटा 18 आयोटा, -18, -7 आयोटा into 2 -14 आयोटा, -7 आयोटा into -6 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 into 6 42 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर।
एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में बाय कोइंसिडेंस। बल्कि ये हमेशा ऐसे ही आएगा कि दोनों ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स टर्म सेम होंगे, 2 और 6 आयोटा, 2 और 6 आयोटा, सिर्फ निशानी का फर्क होगा क्योंकि हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्विकली एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी वाला, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 2 है, 2 स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 6 आयोटा है। सो मैंने पहले कहा था कि फार्मूलाज को मैं डिस्करेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये इजी फार्मूला है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये सबको याद होता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये वैसे ही याद हो जाता है। लेंथी फार्मूलाज जो हैं उनको याद करने में हम कहते हैं कि अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। ओके ऑलराइट। सो न्यूमरेटर में है 6 माइनस 18 आयोटा और 14 आयोटा, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, दोनों नेगेटिव है। तो 18 प्लस 14 32 आयोटा। सो -13 2 आयोटा आएगा, प्लस 42 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। ऑलराइट। सो ये न्यूमरेटर हमने सिंप्लीफाई किया। इन सिमिलर वे वी विल सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर। 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 6 का स्क्वायर तो होता है 36, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो नाउ न्यूमरेटर में आप देखें दो रियल नंबर्स हैं, एक 6 है और दूसरा है -42, क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 माइनस 42 हमें करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आता है -36। ऑलराइट। सो -36 -32 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 36। 4 प्लस 36 डिनोमिनेटर में कितना आता है आपके पास? 40। राइट। सो दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, -36 divided by 40 and -32 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर 40 दे सकते हैं। ऑलराइट। फर्दर इट कैन बी सिंप्लीफाइड, 36 और 40 पे 4 का टेबल लग रहा है, 9 4 जा 36 एंड 10 4 जा 40। 32 और 40 को कैंसिल करने के लिए 8 का टेबल है, 4 8 जा 32 और 5 8 जा 40। सो आपके पास रिजल्ट आता है -9/10 -4/5 आयोटा, और दिस कैन बी रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं -9/10 कॉमा, और इमेजिनरी पार्ट है -4/5। सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगेन हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसको यूज करके डायरेक्टली हम डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसा फार्मूला भी है। तो हम ड्राइव करते हैं उस फार्मूला को। कोई जेनरिक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेंगे, एक Z1 और Z2। Z1 हम ले लेंगे a प्लस आयोटा b पहले की तरह, और Z2 हम ले लेते हैं c प्लस आयोटा d, जिस तरह मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला ड्राइव किया। ऑलराइट। सो डिवीजन का फार्मूला ड्राइव करने के लिए अब हम इसको करेंगे रेशनलाइज, जिस तरह हमने क्वेश्चन सोल्व किया। c प्लस आयोटा d c प्लस आयोटा d रेशनलाइज करेंगे तो c प्लस आयोटा डी की साइन चेंज करके दरमियान वाली आयोटा डी की c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और c माइनस आयोटा डी से डिवाइड भी करेंगे। नाउ न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर रख देंगे ac, फिर a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा d माइनस में है तो माइनस आयोटा ad आ जाएगा। उसके बाद सेकंड टर्म उठाएंगे, आयोटा b को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो हो जाएगा आयोटा bc। उसके बाद आयोटा b को माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर bt, ये आएगा न्यूमरेटर में। और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से
सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो डायरेक्टली मैं ये रख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आयोटा डी है तो मैं आयोटा डी होल स्क्वायर कर देता हूँ, राइट। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू न्यूमरेटर में क्या पुट की जाए। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर इज -1, राइट। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, और ये दोनों टर्म्स इमेजिनरी हैं, इनमें आयोटा है दोनों में, तो एडी और बीसी को हम ऐड कर देंगे। तो आप माइनस साइन कॉमन ले लें और आयोटा भी कॉमन ले लें, राइट। सो बचेगा क्या, एडी माइनस दरमियान में, ऑलराइट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे -1, और साथ में पड़ा है बीडी, बीडी वैसे ही रहेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और देखें क्या होता है। सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, सिंप्लीफाई हो गया। अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स रियल हैं, एक टर्म एसी वाली रियल है और एक टर्म बीटी वाली रियल है आखिर में। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास न्यूमरेटर में जो रियल पार्ट बनता है वो बनता है ए सी प्लस बी डी, ठीक है। एंड द इमेजिनरी पार्ट इज विद आयोटा, आयोटा के साथ ब्रैकेट में ए डी माइनस बी सी। ये आपका हो गया न्यूमरेटर। कंप्यूट अपॉन में दोनों के क्या आएगा, दोनों टर्म्स के अपॉन में आपके पास आएगा सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस डी स्क्वायर। या फिर आप इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, रियल पार्ट को भी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दे दें और इमेजिनरी पार्ट को भी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दे दें, तो आप इस तरह लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, माइनस आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट ए डी माइनस बी सी, इसके अपॉन में भी आप सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग अलग डिनोमिनेटर दे सकते हैं। जिस तरह एलसीएम में हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, इस तरह उसका रिवर्स प्रोसेस है, यू कैन गिव सेपरेट डिनोमिनेटर्स। सो ये एक आपके पास फार्मूला बन गया डिवीजन का, या फिर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। दिस इज इक्वल टू, अब इसके दो पार्ट्स हैं, ये पार्ट जो है वो रियल पार्ट है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या है, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में है तो इस माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीसी पॉजिटिव हो जाएगा और एडी नेगेटिव हो जाएगा, बीसी माइनस एडी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर डिवीजन। अगेन मैं वही बात करूंगा कि फार्मूलाज जो लेंदी हैं उनको याद करने से अवॉइड करें। अगर आपका क्वेश्चन वैसे ही डिवीजन का हो जाता है तो फार्मूलाज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सो डोंट मेमोराइज दिस फार्मूलाज, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सपोज जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, सो conjugate of z is defined denoted by z bar, z के ऊपर बार दे देंगे और उसकी डेफिनेशन है a माइनस आयोटा की, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को हम चेंज कर देंगे तो आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा, तो 5 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, ये जो प्लस की साइन है इसको हम बस माइनस कर देंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, दूसरा एग्जांपल 7 - 9 आयोटा, तो अगर z 7 - 9 आयोटा है तो z बार जो है वो होगा 7, 9। 7 - 9 है तो -9 को हम +9 कर देंगे तो ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल 3, 0, अगर z 3, 0 है तो उसका कॉन्जुगेट भी 3, 0 ही होगा क्योंकि जीरो की कोई साइन नहीं होती, ठीक है, तो 0, 0 ही रहेगा। दिस इज हाउ यू कैन कंप्यूट द कॉन्जुगेट। लेट्स सी अनदर डेफिनेशन, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किस तरह से डिफाइंड है, अगर z आपके पास a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन कॉन्जुगेट
सॉरी, देन मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z mod, दोनों तरफ बार्स दे देंगे, z mod, z मॉड्यूलस इसको पढ़ते हैं, और इसकी डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मिसाल के तौर पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 6 + 8 आयोटा, हम लेट करते हैं, जेड वन हमें दिया गया है फॉर एग्जांपल 6 + 8 आयोटा। तो जेड वन का मॉड्यूलस कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? जेड वन मॉड इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर देखनी है ए की वैल्यू, यानी रियल पार्ट क्या है इसका 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 8 का स्क्वायर होता है 64। 36 + 64, we are getting 100, and square root of 100 is 10. So Z1 का जो मॉड्यूलस है वो है 10। सिमिलरली 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट का अगर हम मॉड्यूलस फाइंड करना चाहते हैं, सपोज करें Z2 है 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7, तो Z2 का मॉड्यूलस होगा बाय यूजिंग सेम फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 5 है, और बी की वैल्यू यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है स्क्वायर रूट -7, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर तो होता है बेटा 25, माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, √7 का स्क्वायर आपके पास आएगा 7। तो 25 को 7 में 8 करें, द वैल्यू इज 32, राइट। सो दिस इज द आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एनीवे, दिस इज हाउ मॉड्यूलस इज कंप्यूटेड। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑर्डर रिलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जिस तरह रियल नंबर्स के सेट में आप कंपेयर कर सकते हैं रियल नंबर्स को, जैसे कि हमें कह सकता हूँ -1 इज लेस देन 2, तो ये कंपैरिजन है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 550 इज ग्रेटर देन 500, सो दिस इज द कंपैरिजन। ये वाला कंपैरिजन हम सिर्फ रियल नंबर्स के सेट में यानी आर में पॉसिबल है, लेकिन हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट्स में आपके पास नंबर्स इस तरह से होते हैं 2 + 3 आयोटा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। या आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, या 2 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट्स सेट। सो लेकिन इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि 3 + 2 आयोटा बड़ा होगा 2 आयोटा से या छोटा होगा, ये कंपैरिजन करना गलत है। सो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में देयर इज नो ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन यहाँ पर नहीं होता जो रियल नंबर्स के सेट में होता। राइट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दो किस्म की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, कंसिडरेशन एज अ पॉइंट एंड कंसिडरेशन एज अ वेक्टर। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट कंसिडरेशन क्या होती है। रियल नंबर्स को एक नंबर लाइन से ज्योमेट्री दी जाती है, को कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है, रियल नंबर सेंटर पे हम 0 ले लेते हैं, राइट साइड पे एक छोटा बॉक्स जो है वो मैंने 1 का ले अगर, तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे, 5, और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। सो इस तरह से रियल नंबर्स को ज्योमेट्री दी जाती है कि भाई रियल नंबर, हर रियल नंबर के अगेंस्ट इस लाइन पे एक पॉइंट है, एक डॉट है। फॉर एग्जांपल 4 की 4 कहाँ पे है नंबर लाइन पे, तो 4 आप कहेंगे कि भाई 4 यहाँ पर है, दिस रेड डॉट। और -1 कहाँ पे है, तो भाई -1 यहाँ पे है, दरमियान में 0 होता है। अब जब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, राइट। जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम उठाते हैं Z1 यहाँ से, तो Z1 के दो पार्ट्स, एक रियल पार्ट है और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, और इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे 3, 4, तो दे आर टू पार्ट्स, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो उसको हम एक एक्सिस पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, राइट। तो इस रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे चलो भाई
रियल पार्ट तो हो गया ये, इसको हम कह देते हैं रियल एक्सेस। दो एक्सेस, तो हमें एक एक्स्ट्रा एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ये है रियल एक्सेस, यानी नंबर लाइन को हम कहेंगे रियल एक्सेस। और एक और एक्सेस हम बना लेंगे जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से मैं जीरो पे एक जीरो से क्रॉस करे जो लाइन ये बना देता हूँ। इस ये जो आपको लाइन दिख रही है, रेड लाइन, इसको कहेंगे हम इमेजिनरी एक्सेस। इमेजिनरी एक्सेस। तो अब हमारे पास दो एक्सेस हो गई, इस पे भी हम नंबरिंग करते हैं किस तरह से। ऊपर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, और जीरो वहीं पे होता है, और नीचे हम काउंट करते हैं -1 -2, यहाँ पे होगा -3 -4 -5। इस तरह से हम इमेजिनरी एक्सिस पे भी नंबरिंग कर लेंगे। अब देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास Z1 3, 4, इसको इस प्लेन के ऊपर, ये अब हमारे पास प्लेन बन गया है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। रियल नंबर के केस में सिर्फ नंबर लाइन होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अब हमारा दो पार्ट्स हैं, रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। तो हम देखेंगे रियल एक्सिस पे रियल पार्ट कहाँ पर है। इसको मैं ग्रीन से शेड करता हूँ। वेयर इज 3? सो 3 इज हियर। रियल लाइन पे 3 को देखेंगे। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4। इमेजिनरी एक्सिस पे 4 देखेंगे कहाँ पर है। सो आप देखें 3 और 4 कहाँ पर मीट कर रहे हैं। 3 और 4 यहाँ पर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। इसको मैं नाम दे देता हूँ Z1 का। इस पॉइंट पे x की वैल्यू, यानी पहला पार्ट जो है, रियल पार्ट जो है वो 3 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4 है। you can see, ये दोनों यहाँ पर मीट कर रहा है। सो इस पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स हम कर देते हैं 3, 4। सो ये जो पॉइंट है Z1, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 3, 4 को। सो इसमें से Z1 की ये ज्योमेट्री हुई 3, 4। इसी तरह Z2 की ज्योमेट्री आप देखें तो -3, -4, यानी x की वैल्यू -3 जो कि यहाँ पर है, और y की वैल्यू +4 जो कि यहाँ पर है। तो ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं? सो ये हो गई, इस पॉइंट से डिनोट करेंगे। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 को, जो कि है -3, 4, सेकंड पॉइंट। इसी तरह से Z3 कहाँ पर है? 3 की वैल्यू पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है। 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, यानी ये पॉइंट होगा आपका इस जगह पे Z3, 3, -4। तो इस तरह से इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम ज्योमेट्री दे सकते हैं। तो हमें पता है पॉइंट जो है, डॉट, एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री होती है एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट। और वो कहाँ पर होता है? वो होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। इसमें रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस होते हैं। चलें, अब आते हैं कि दूसरा काइंड ऑफ कंसिडरेशन, यानी वेक्टर टाइप कंसिडरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की किस तरह की जाती है। तो वो भी सिमिलर है। हम क्या करते हैं, रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस सेम ही ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ कंसिडरेशन में अब क्या कहा गया है यहाँ पे कि पॉइंट रिप्रेजेंटेशन तो उसी तरह से हुई है। ठीक है, Z1 वहीं पर है, तो हम या तो Z1 को ये पॉइंट कंसीडर कर लें कि ये पॉइंट, या तो दूसरा तरीका कंसिडरेशन का है कि हम Z1 को पॉइंट नहीं कंसीडर करते, बल्कि ओरिजिन से एक वेक्टर ले लेते हैं, ओरिजिन से लेके Z1 तक। तो और हम कहेंगे कि ओ Z1 ओ Z1 वेक्टर। हम कहेंगे कि भाई ये जो डायरेक्शन वेक्टर है, ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये हो जाएगी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो दो किस्म की रिप्रेजेंटेशन होगी। एक रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, और राइट साइड पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली Z2 की बताएं क्या होगी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओरिजिन से लेके हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे Z2 तक एक वेक्टर, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक? Z2 तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि ओ Z2 represents Z represents the complex number Z2। सिमिलरली O से लेके Z3 तक कॉम्प्लेक्स नंबर, O से लेके Z3 तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और हम कहेंगे ये OZ3 जो है वेक्टर, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 की। राइट,